नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम में आपके साथ नफीसा खान। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच संग्राम के बाद, खींचतान के बाद अब किसानों ने दिल्ली कूच के फैसले को वापस ले लिया है। तकरीबन 6 से 7 किसान जब घायल हो जाते हैं तो किसान नेता का ये फैसला अब सामने आया है कि अब वो दिल्ली कूच नहीं करने वाले बल्कि नई रणनीति के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे। आगे की रूपरेखा क्या होगी इसको लेकर मीटिंग जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार बार-बार किसानों के लिए दिल्ली के रास्ते दूर क्यों हो जाते हैं और किलों से गढ़कर बंद क्यों कर दिए जाते हैं। इसी को लेकर बातचीत करते हैं। मेरे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं जो कि किसान आंदोलन में भी हिस्सा रहे और लगातार किसानों पर अपनी राय रखते रहते हैं। सत्यवान जी, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। आपने अपना जी, कीमती आपके समय दिया, लेकिन इसी कीमती समय के साथ सर सवाल ये है कि देश के अंदर संसद चल रही है, दूसरी तरफ देश के अंदर देश के किसान जिनको अन्नदाता कहा जाता है वो दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन खींचातान देखने को मिली। आंसू गैस के गोले दागे गए और किसान घायल हो गए और अब ये फैसला सामने आ रहा है कि किसान शंभू बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आज की तस्वीरें देखने के बाद? जी, आपका धन्यवाद। हम ये कहेंगे कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और देश के हर नागरिक को जैसा आने का अधिकार है, इसी तरह से देश के किसी भी हिस्से से शोषित पीड़ित लोगों को, किसानों को भी, मजदूरों को, कर्मचारियों को, महिलाओं को, कोई भी उत्पीड़ित हैं, राष्ट्रीय राजधानी में आकर अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको आने का पूरा हक है। लेकिन ये एक बहुत क्रूर बर्ताव हमारे देश की सरकारों का है, खासतौर पर किसानों से, कि जब भी किसान दिल्ली आकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनको आने नहीं दिया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने, हमारे संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने इसका कड़ा विरोध किया है। जब शंभू बॉर्डर पर पीछे पिछले साल किसान बैठे थे और उन पर भीषण जुल्म किए गए थे, उसमें एक युवा किसान की खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की गोली लगने से मौत भी हुई थी। उसका जुडिशियल इंक्वायरी अभी चल रही है। तो हमारा कहना है कि ये घोर अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है। हमने देश भर में उसके खिलाफ प्रतिवाद किया था और आज भी जो किसानों को, वो पहले कहते थे आप ट्रैक्टर के साथ नहीं आ सकते, आप पैदल आ सकते हैं। ये जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था और अब नायब सैनी ने भी कहा और उसके दूसरे मंत्रियों ने भी कहा। लेकिन जब किसान अब पैदल आना चाहते थे तो उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा? ये जोर जबरदस्ती है, घोर तानाशाही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके ऊपर नोट लिया है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। ये फांसीवाद नहीं चलेगा। एक तरफ वो किसानों को बांट रहे हैं, देश में मंदिर मस्जिद 2014 के चुनाव से पहले खुद जो आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश के कोने कोने में बड़ी बड़ी जनसभाएं करके कहा था कि हम जैसे आएंगे किसानों को एमएसपी स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक लागत से 1.5 गुना दाम देंगे। कांग्रेस ने ये नहीं दिया, हम देंगे, ये वादा किया था। साथ ही कहा था कि पहली कलम से हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने जो भूमि अधिग्रहण के लिए जो कानून बना था, अंग्रेजों के कानून के खिलाफ लड़के 10 साल तक कांग्रेस के राज में प्रांत प्रांत में देश के किसान लड़े थे भूमि अधिग्रहण के कानून के खिलाफ, और नया कानून बना था। उस नए कानून को LARR, उस 2013 के कानून को ऑर्डिनेंस जारी करके उसको रद्द किया था। हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 4 बार मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया, चारों बार उसको रद्द करना पड़ा था। लेकिन अभी मोदी सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। अभी आपने देखा नोएडा में जो लड़ाई है, किसान जो बैठे हैं, उनका एक ही मांग है कि 2013 का जो किसान ने लड़कर कानून बनवाया था, उस कानून को लागू करो। हमारी जमीन को अधिग्रहण करना है तो मुफ्त में हम नहीं देंगे। लेकिन अगर सचमुच में सत्यवान जी सुनिए,
जब भी किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं तो बवालों की तस्वीर सामने आ जाती है, हंगामा मच जाता है, जवान और किसान आमने सामने आ जाते हैं। और आज भी हमने देखा कि जवान सामने थे किसानों के, आंसू गैस की गोली दागे गए। आज आज पहले से जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, हालांकि हमारा संगठन उसमें नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा उसमें नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि कोई भी संगठन हो, अगर वो संगठन अपनी जायज मांग को लेकर जनतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज को देश की राजधानी में उठाने के लिए आता है तो उसको क्यों नहीं आने देंगे? वो कहां जाए? अगर राजधानी में भी नहीं आएगा तो कहां जाएगा? उसको जंतर मंतर पर जगह दी जाए, उसको रामलीला मैदान में जगह दी जाए, लेकिन उनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है। अभी इस आंदोलन में बहुत सारा किसान घायल हो गया है। जी, प्रशासन साफ कह रहा है परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के आप दिल्ली आ ही नहीं सकते, परमिशन लीजिए सरकार से, बातचीत कीजिए, हंगामा क्यों करना? देश का संविधान कहता है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो व्यक्ति को भी हैं और संगठनों को भी हैं, कोई भी आ सकते हैं। वो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लिया था, वो सड़क के किनारे किनारे आते, वो पैदल पैदल आ रहे थे। अब इस बार ट्रैक्टर लेकर नहीं आ रहे थे, कोई ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम पैदा नहीं कर रहे थे। ये तो आप हैं जो सरकार में बैठे हैं। दिल्ली क्या कुछ खास पार्टी की दिल्ली है? कुछ खास पार्टी की सरकार की दिल्ली है? दिल्ली सबकी है, दिल्ली हम किसानों की है। दिल्ली में किसान क्यों नहीं आ सकते? यही हम पूछते हैं, और किसान आएंगे, लेकिन हमारा यहाँ एक कहना है कि ये जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, ये कुछ संगठन है जो अकेले अकेले चल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ये बैनर तले 2020 में हरियाणा सरकार ने सड़क के अंदर खाइयां खोद दी थी, बड़ी बड़ी भारी पत्थरों की चट्टान लगाई थी, कीलें गाड़ दी थी, और तरह तरह के जो है गोली लाठी ये सब इस्तेमाल किया था। लेकिन तब देश का किसान, सारा किसान एक साथ आ गया था। पंजाब के 32 किसान संगठन, हरियाणा के किसान संगठन उनके साथ थे, तमाम बाधाओं को दूर करके दिल्ली बॉर्डर पर आए थे। दिल्ली बॉर्डर पर बीएसएफ, सीआरपी, मिलिट्री, हरियाणा पुलिस ये सब लगाई थी, लेकिन किसान तो पीसफुली आना चाहते थे। जब किसानों को नहीं आने दिया तो सड़क पर उनको बैठना रहा, और 13 महीने तक गर्मी, सर्दी, तूफान, कितने 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी थी। उस जुल्म के लिए कौन, इतना तो नादर से आई, इतने बड़े जुल्म दुनिया में नहीं हुए हैं। इसीलिए आखिर तक ये जीत हुई और ये जीत का डंका दुनिया में गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी कहते हैं, उनका भाजपा वाले कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। वो बड़े बड़े जो लुटेरे देश हैं, अमेरिका और दूसरे, उनके साथ लूट के साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन किसानों ने 13 महीने लड़ाई लड़कर 3 काले कृषि कानूनों को रद्द कराया। मोदी के आका अंबानी अडानियों का सिर झुकाया, मोदी का सिर झुकाया और जीत हासिल की, उन कानूनों को रद्द कराया। दुनिया के इतिहास में यह पहला मौका है कि जिस संसद ने उन कानूनों को बनाया था उसी संसद को रद्द करना पड़ा। ये विश्व गुरु किसान आंदोलन है, इसने दुनिया को, आज जर्मनी में किसान आंदोलन करते हैं, ट्रैक्टर लेकर आते हैं, आज पुर्तगाल में आते हैं, ट्रैक्टर लेकर आते हैं, बेल्जियम आते हैं, ट्रैक्टर लेकर आते हैं। आज किसानों ने, हिंदुस्तान के किसानों ने, पंजाब हरियाणा के किसानों का उसमें अग्रगामी भूमिका रही है। सारी दुनिया को सीख दी है कि शांतिपूर्ण तरीके से संगठित होकर, एकजुट होकर अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है और जीता जा सकता है। नारा बन गया, लड़ेंगे जीतेंगे। जी, सत्यवान जी आज भी 6 से 7 किसान घायल हुए हैं, आज भी किसानों के रास्ते में कीलें गाड़ दी गई। क्या किसान विरोधी हो चुकी है सरकार, और तमाम योजनाएं जो नीतियां बन रही है वो किसान विरोधी बन रही है? ये जबरदस्त क्रूरता है, ये जबरदस्त तानाशाही है। ये सरकार फांसीवादी सरकार है जो लोगों की मांग पूर्ति नहीं करती है, और जब मांग उठाते हैं तो उनका गला घोटती है और झूठा प्रचार करती है।
किसान जो जो जब हम दिल्ली बॉर्डरों से घर वापसी हुई थी तो मोदी सरकार ने लिखित रूप से हमको आश्वासन दिया था कि एमएसपी के लिए वो कार्रवाई करेंगे। बिजली का जो नया कानून वो लाना चाहते थे, बिजली बिल 2020, उसको वो वापस लेंगे और जो उससे संबंधित हैं उन सब से बातचीत करके नया कोई रास्ता लेंगे। लेकिन सरकार ने वो भरोसा तोड़ा है, विश्वासघात किया है। तो क्यों नहीं भारत के किसान, पंजाब का किसान, कोई भी किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में आए और अपनी मांग को उठाएं। पूरा करना ना करना सरकार के ऊपर है, लेकिन वो बातचीत तो करे अपने देश के किसानों से। अगर सरकार बातचीत नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी? यही भाजपा सरकार है, इनके प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, वो आतंकियों से बातचीत करके और समझौता किया था। क्या अपने देश के किसानों से बातचीत नहीं कर सकते हैं? बातचीत का न्योता नहीं दे सकते हैं? संयुक्त किसान मोर्चा हमने रामलीला मैदान में 2023 का मार्च में एक बहुत बड़ा जुलूस करके और ज्ञापन दिया था। तब जो नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री थे, उनको आज तक हमको उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, हमको बुलावा नहीं मिला है। क्यों? अभी 2024 का रामलीला मैदान में हमने बहुत बड़ी सभा करके फिर अपनी मांग को, जो एमएसपी की मांग को दोहराया था। आज तक हमको बातचीत का न्योता नहीं मिला है। लेकिन सर कृषि तो मंत्री शिवराज सिंह भी कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमने एमएसपी बढ़ाने और एमएसपी पर फसल खरीदने का काम किया है। हमारी सरकार जो है वो किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। नहीं, ये मोदी सरकार का या हरियाणा सरकार या कोई भी प्रदेश सरकार अगर ऐसा कहती है तो ये कोरा गप है, कोरी झूठ है, सफेद झूठ है। जो ये स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी वो ये थी कि किसान का जो वास्तव में लागत है उस लागत से 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए। इस लागत का मायने क्या है? मोदी सरकार जो अभी कहीं जो दे भी रही है उसमें जो जमीन का रेंट है, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। 1 एकड़ अगर मैं उसको दूसरे को रेंट पर दे दूं तो 50,000 से 75,000 रुपया तक मिलता है। अगर मैं खुद खेती करता हूं तो ये भी तो एक लागत है। दूसरे से जमीन लेकर अगर मैं खेती करता हूं तो ये लागत में काउंट होनी चाहिए। मैं बैंक से लोन लेता हूं, वो लोन के ऊपर मैं ब्याज देता हूं, तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, वो ब्याज में देता हूं ये भी। तो इस तरह से कुछ ये है, ये मोदी सरकार लागत में काउंट नहीं करती। वो दूसरा एक फार्मूला के तहत बात करती है। तो जब तक ये काउंट नहीं होंगे तब तक स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिश को नहीं माना जाता है। हमारी यही मांग है। तो बातचीत तो करें, बुलाए तो सही, बैठे तो सही। जी देखिए, मैं और एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। पिछले 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत जी, उनकी बेंच ने 5 एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अभी एक 11 पेज की अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है। उसमें भी जो अखबारों में समाचार आया उसमें उन्होंने भी ये बात उठाई है कि किसानों की एमएसपी के ऊपर क्यों नहीं समाधान किया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि पिछले सालों में 4 लाख से ज्यादा किसान कर्ज में दबकर आत्महत्या करने के लिए विवश हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई, जिसमें एक्सपर्ट्स हैं, जस्टिस नवाब सिंह हैं, पंजाब हरियाणा कोर्ट के रिटायर्ड जज, जिसमें देवेंद्र शर्मा है, जिसके अंदर पंजाब के नामी इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर सुखपाल सिंह हैं। तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और उन 5 सदस्यों की कमेटी ने रिपोर्ट दी है। तो मैं पूछता हूं कि हमको एमएसपी ये क्यों नहीं दे रहे हैं? एमएसपी ये दे ना दें, लेकिन हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम दिल्ली सड़क के रास्ते से, हम तो, हमारे पास तो हेलीकॉप्टर नहीं है, किसानों के पास प्लेन नहीं है। किसान ट्रैक्टर के साथ आ सकते हैं, उसमें भी नहीं आने देने की बाधा लगाई है। हम तो पैदल आना चाहते हैं। तो जो किसान पैदल आना चाहते हैं उनको आने क्यों नहीं देंगे? नोएडा से भी तो किसान पैदल आना चाहते थे, वो एक ही मांग को लेकर आ रहे थे कि 2013 में जो भूमि अधिग्रहण का कानून बना था उस अधिग्रहण के कानून को आप लागू करो। लागू नहीं कर रहे हैं कि किसान उग्र हो जाते हैं, अराजकता फैला रहे हैं किसान, आज भी यही कहा गया। नहीं, जब आप सड़क पर एक अनुशासित किसानों को नहीं आने देते हैं, ये तो अराजकता आप फैला रहे हैं। आप
सड़क के बीच में कील गाड़ रहे हैं। आप सड़क के हाईवे को आप खुद जाम कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो अराजकता तो आप फैला रहे हैं, सरकार खुद फैला रही है, पुलिस प्रशासन फैला रहा है। जनतंत्र का एक ही है, जनतंत्र के अंदर एक ही मायने है कि आप अपने लोगों से बात करो, नेगोशिएट करो। ये संसद भी देश की आजादी की लड़ाई, दुनिया में ये भी आंदोलन से, कुर्बानियों से बनी है। तो संसद में जो पहुंच गए, आप प्रधानमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप एक जनतांत्रिक ढांचे के तहत हैं। संविधान कहता है, जनतांत्रिक ढांचा कहता है। जब ये दुनिया में नहीं थे तब भी ये बात थी, राजा महाराजाओं के जमाना में बात थी कि आखिर बातचीत की जाए। अब बात नहीं करते हैं तो अराजकता वो फैला रहे हैं। ये इल्जाम है हमारे ऊपर, ये नहीं चलेगा। ये देश की जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। जी ठीक है सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। ये सब कुछ जो देखने को मिला आज पूरे दिन, बवाल जो बॉर्डर्स पर दिखाई दिया, क्या ये अन्नदाताओं का अपमान है? और इसी के साथ जब धरने पर बैठे किसान 9 महीने से जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं, शंभू बॉर्डर्स पर, उनकी नहीं सुनी गई सरकार की ओर से, दिल्ली आने नहीं दिया जाता, तो ऐसे में किसान क्या करेगा? अगला कदम क्या रहने वाला है आप लोगों का? ये अन्नदाताओं का अपमान है, घोर अपमान है। ये देश की जनता का अपमान है। ये उस अन्न का अपमान है जिसको प्रधानमंत्री खाते हैं, जिसको मंत्री जी खाते हैं, जिसको संसद में जो बैठे हैं वो खाते हैं। हमने किसानों की तरफ से पिछले 2 साल पहले 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। एक बिल है जी सर, एमएसपी के लिए, एक बिल है कर्ज माफी के लिए। हम कहते हैं कि उसके ऊपर संसद में चर्चा कराई जाए, संसद में चर्चा कराई जाए। आपकी मेजोरिटी है, आप मेजोरिटी है, आप हमारे संसद उस पर चर्चा तो कराइए। हम किसानों से बात नहीं करते हैं तो आप उसके ऊपर बातचीत कराइए। अगर वो पास नहीं होता है तो वो भी हम देखेंगे कि संसद पास करती है या नहीं करती है। विभिन्न पार्टियों के सांसद किसानों का साथ देते हैं या किसान अन्नदाता के ऊपर जुल्म करते हैं, लेकिन आप संसद में तो ला ही नहीं, उसको नहीं ला रहे हैं। खुद मोदी सरकार बिल ले आए तो संसद में आप बात नहीं करते हैं। आप देश की राजधानी में नहीं आने देते हैं, आप सड़क पर भी नहीं बैठने देते हैं। कहां जाए किसान? ये अन्नदाता का अपमान है, अन्नदाता के साथ क्रूर मजाक है, और ये उस अन्न जिसको ये खाते हैं उसका भी अपमान। ठीक है, धन्यवाद सर, अभी समय देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज लगातार जब किसानों को लेकर तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से प्रशासन का जो एक्शन देखा गया, उसको लेकर किसान नेताओं का साफ कहना है कि अन्नदाताओं का अपमान है। बहरहाल इस पूरी कश्मकश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब किसानों का अगला कदम क्या होता है? क्या किसान फिर से दिल्ली की ओर कूच करते हैं, या फिर सरकार और किसानों के बीच में वार्तालाप का दौर या सिलसिले की शुरुआत होने वाली? देखते हैं कि अगला कदम किसानों का क्या है, सरकार किस तरीके से किसानों को सुनती है, या फिर दिल्ली कूच होता है। फिलहाल दीजिए।